हाय। पिछली वीडियो में मैंने एक सिस्टर शिवानी से रिलेटेड वीडियो बनाने को कहा था, तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो आपको सबको बताती हूँ कि वो क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था मेरी लाइफ में जो सिस्टर शिवानी की वजह से था। ऐसे ही एक हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। जैसे कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप नहीं चल पाते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, ऐसे ही मेरी लाइफ में भी डिवोर्स नाम का एक वर्ड आया था जब मुझे अपने बच्चों को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर आना था। बहुत सारी सोच समझ कर तभी मैंने वो डिसीज़न लिया था कि मेरे लिए यही सही है। जो लोग आपको अपने घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं तो उनके साथ रहने का भी क्या फ़ायदा। देन मैं अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके आ गई। जैसे कहते हैं ना कि आप तो आ गए और आप भूलना भी चाहते हैं, आपकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है आपको वो सारी चीज़ों को भुलाने में, बट जो आसपास के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो हर घड़ी आपको वही पल याद कराते हैं। ऐसा ही हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा साइलेंट हो गया है, थोड़ा सैड हो गया है। अगर रोते भी थे ना, वो सैनिक मूवी है ना, उसकी तरह अलग अलग जाकर रो लेते थे, किसी के सामने रोते भी नहीं थे। कोशिश यही होती थी कि माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कैसे रख सकती हूँ। बिना मतलब के जोक्स करती रहती थी, बट डिप्रेशन में थी। ऐसे ही एक दिन शाम को डिनर कर रहे थे मैं, मम्मी और पापा। आस्था चैनल पे ब्रह्मा कुमारीज का शो आया, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जो एक्चुअल टॉपिक मेरी जिंदगी में उस टाइम चल रहा था ना, एक्चुअल डिस्कशन वही था कि जैसे कोई बेटी अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में आ जाती है, वो और उसकी फैमिली तो भूलने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, बट आसपास वाले लोग ना उस चीज़ को भूलने नहीं देते। आपकी वो दुखती रग हर कोई आके दोबारा छेड़ देता है। तभी वो टॉपिक डिस्कशन मेरी लाइफ में इतना, खाना खाते खाते पूरा ध्यान मेरा उधर ही था कि वो क्या कहती हैं, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या हो सकता है। मैंने भी पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के वो एपिसोड देखा। उसमें सिस्टर शिवानी बोलती हैं कि जो लड़की आई है, उसकी लाइफ में जो भी हुआ है, उसको कहीं एक अलग प्लेस पे कुछ टाइम अलग बिताने के लिए भेज देना चाहिए। चाहे वो कहीं कोई अब्रॉड में रहने वाली उनकी फैमिली हो, उनके पास भेज दें। बट मैं वहाँ तो मन था कि नहीं, वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, या नहीं जाना चाहती थी। बट हाँ, या फिर एक और सोल्यूशन है कि उस बच्चे को कहीं दूर वो किसी काम में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि वो कोई जॉब करने लग जाए। मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मेरे खानदान में किसी ने कभी जॉब नहीं किया। तभी मैंने कहा कि क्यों ना मैं देखूं, न्यूज़पेपर आता था। कोशिश की मैंने वो सारी चीज़ों के लिए, और जैसे ही सर्च किया, फर्स्ट कंपनी पैरामाउंट ग्रुप का रिक्रूटमेंट निकला था और मैंने अप्लाई करने के लिए फ़ोन किया। अनूप जी से बात हुई कि इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। पता भी नहीं चला कैसे ज़िंदगी बदलती चली गई। ऐसे ही हमेशा फैमिली के साथ रहने वाली गर्ल, जिसका कभी कोई आईडी प्रूफ भी नहीं बना था, मैं यहाँ नोएडा में आई, मेरी जॉब स्टार्ट हुई, और देखते ही देखते कब सब कुछ चेंज होता चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। वो मोमेंट ऐसा था, सिस्टर शिवानी ने सब कुछ किया था मेरे लिए। वो डायरेक्शन उन्हीं की तरफ से थी मेरे लिए। अगर मैंने ना मानी होती
तो आज मैं यहाँ ना होती जहाँ मैं आज हूँ। थैंक्स टू सिस्टर शिवानी। कभी कोई भी ऐसे ही कोई हमें कब कहाँ कोई वे दिखा जाता है। हालांकि मिली नहीं हूँ आज तक मैं उनसे, बट फॉलो करती हूँ उन्हें बहुत दिल से। थैंक्स अ लॉट। यही थी एक छोटी सी कहानी जिसने मेरे को एक और डायरेक्शन दी और मेरे गम में से मुझे निकाला और एक अच्छे रास्ते पे मैं चली। थैंक यू।